हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस वीडियो में क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.1 का। क्वेश्चंस फर्स्ट कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए पॉइंट्स। यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स हम लोग को पेयर में दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो चलिए फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट में दिया गया है 2,3 4,1। अब इसको हम लोग को फाइंड करने हैं डिस्टेंस बिटवीन फ्लोइंग पेयर्स में। यहाँ पे ये पेयर्स आ गया, तो सीधी सी बात यहाँ पे हम लोग को पहले सपोज कर लेना पड़ेगा। लेट ए, हम इसको मान लेते हैं ये ए कोऑर्डिनेट्स 2,3 है। उसके बाद हम मान लेते हैं इसको बी कोऑर्डिनेट्स हैं 4,1 है। ठीक है, अब ये हम लोग यूज करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो लास्ट वाले वीडियो में मैंने बात किया था। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अगर ए और बी का यहाँ पे बात किए हैं तो इसका मतलब ए बी ही निकालना है मुझे। तो डिस्टेंस क्या निकलेगा यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक ना। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा जो कौन यहाँ पे x2 होगा, कौन यहाँ पे x1 होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। हम यहाँ पे जो a कोऑर्डिनेट्स है, जैसे यहाँ पे a और b एक लेंथ, क्योंकि डिस्टेंस तो निकालना है a और b के बीच में ही। तो a कोऑर्डिनेट्स यह जो 2,3 है, b कोऑर्डिनेट्स 4,1 है। हम इसको मान लेते हैं ये x1 है, इसको मान लेते हैं y1 है, इसको मान लेते हैं x2 है, इसको मान लेते हैं y2 है। अब ये दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालने हैं। तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज कर चुके हैं, लिख चुके हैं। तो सीधी फार्मूला यहाँ पे रखने हैं x2। तो x2 कितना है यहाँ पे, अगर फार्मूला यूज करते तो x2 लिखा हुआ पहले, तो x2 कितना माने हैं यहाँ पे 4। तो ए बी इक्वल्स टू रूट कवर कर लेते हैं यहाँ पे। तो x2 यहाँ पे कितना है, तो 4। x2 कितना है यहाँ पे सपोज किए 4, तो 4। फिर उसके बाद x1 यहाँ से लेंगे तो x1 हो जाएगा 1, तो 1 लिखे, इसका होल स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस y2, तो y2 कितना है यहाँ पे 1, तो 1 लिखेंगे। फिर y1 कितने हैं, तो y1 है 3, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब क्या करने होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पहले ब्रैकेट काम करेंगे। 4 में से 1 गया, कितने बचेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर करने होंगे। प्लस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, इसका होल स्क्वायर करने पड़ेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 - 1 यहाँ पे अगर करें तो यहाँ पे चेक कर लीजिए x2 कितने हैं यहाँ पे 4 है, और x1 कितने हैं 2 है। सॉरी, यहाँ पे कितना होगा, x1 का वैल्यू कितना दिया गया वो 2 है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो 4 - 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। आप यहाँ पे इसको ऐड करें तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। तो आपको यहाँ पे इसको और सिंपलिस्ट कर लेना है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2। तो यही हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में इसका डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ -5,7, जो सेकंड पेयर दिया हुआ है -1,3। इस क्वेश्चंस को भी आप लोग क्या करेंगे, इसी डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। हम थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, a, b, और जो सेकंड पेयर है -a, -b। ठीक ना। यहाँ पे अगर देखा जाए जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है ये, तो इसको आप जैसे मैंने इसको सॉल्व किया वैसे ही इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। थर्ड वाला भी इसी फॉर्मूले पे सॉल्व होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बना के दिखा देते हैं जो a, b ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, इसको भी हम लोग को डिस्टेंस से बोला गया निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्टेंस से हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले
यहाँ पे मान लेना पड़ेगा लेट ए जो कोऑर्डिनेट्स होगा वह ए कॉमा बी है, एंड बी का अगर बात करें तो माइनस ए कॉमा माइनस बी है। ठीक है, अब इसको ये भी मान सकते हैं जी x1 ये हुआ, y1 ये हुआ, और बी कोऑर्डिनेट्स के लिए अगर बात करें तो x2 ये होगा और y2 ये होगा। इसको हम लोग आराम से मान सकते हैं। अब यहाँ पे a और b इसको सपोज कर चुके हैं, तो इसका मतलब मुझे a b के लिए लेंथ निकालने, डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना, सपोज कि यहाँ पे माइनस a, तो यहाँ पे माइनस a, फिर उसके बाद x1 कितने हैं, तो x1 अगर देखा जाए तो a है, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा a इसका होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कितने हैं, तो y2 यहाँ पे आप देख सकते हो y2 कितना सामने में यहाँ पे दिख रहा है माइनस b, तो माइनस b, फिर यहाँ पे y1 कितने हैं, तो y1 है b, तो माइनस का साइन, फिर यहाँ पे b लगने वाला है, फिर इसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे रूट कवर कर देंगे। तो माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस 2a, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस बी कितना हो जाएगा, तो माइनस 2b हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको चलिए लिखते हैं, माइनस 2a का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस माइनस 2b का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो निकल कर जाएगा इसका भी 4b स्क्वायर। अब इसको आप ऐड करें या नहीं, वैसे तो ये ऐड होने वाला है नहीं क्योंकि ये दोनों टू डिफरेंट वेरिएबल है, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम कॉमन अगर ले लें यहाँ पे, तो 4 अगर मान लीजिए कॉमन लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए ए बी तो लेंथ निकालनी ही है, रूट अगर करते हैं 4 का तो कितना निकल के आएगा 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका रूट नहीं हो सकता है ना, तो ये ब्रैकेट के अंदर भी रहेगा a स्क्वायर और b स्क्वायर, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट हो सकता है कितना 2, तो हम 2 इसको बाहर रख लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो लेंथ निकला यही आपका आंसर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का, थर्ड वाला। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बोला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये दिया हुआ है, एंड सेकेंड यहाँ पे पेयर दिया हुआ है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो 7.2 सेक्शंस दिया होगा। फिलहाल हमको इसमें जो है ना क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेने हैं डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, तो क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया, तो हम इसको सपोज करके बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बात कर रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चंस। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को सपोज करने पड़ेंगे, लेट, आप ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, जो मानना है मान सकते हैं। तो मान कर चले, हम इसको मान कर चलते हैं पी, लेट पी कोऑर्डिनेट 0,0 एंड क्यू, सेकेंड मान लेते हैं क्यू 36,15। अब मुझे क्या निकालना है, इसके डिस्टेंस निकालना है। इसको आप ये सपोज कर सकते हैं, जो फर्स्ट ये दिख रहा है आपको ऑर्डर्ड, इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। अब ये दोनों के बीच में सिंपल सी बात बोला गया, आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना, और फिर जो सेक्शंस दिया गया था 7.1 उसको डिस्कस करने से क्या यहाँ पे है, तो चलिए देख लेंगे। तो यहाँ पे पहले डिस्टेंस निकालते p और q, तो पी क्यू यहाँ पर हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए x2 कितना है 36 माइनस उसके बाद x1 कितना है 0, तो 0 इसके हो जाएंगे होल स्क्वायर, रूट अंडर तो करनी पड़ेंगे। y2 कितना है, तो y2 है 15, तो 15 माइनस
y1 कितना है, तो y1 है 0, तो 0 का होल स्क्वायर। 36 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 36 ही होगा। अब 36 का स्क्वायर करने पड़ेंगे, फिर 15 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 15, इसके होल स्क्वायर करने पड़ेंगे। तो अगर 36 का अगर हम होल स्क्वायर का बात करें तो हो जाएगा 1296, प्लस 15 के स्क्वायर का बात करें तो हो जाएगा 225, फिर स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ पे दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो निकल कर आ जाएगा कितना, 1521। अच्छा, 1521 किसका स्क्वायर रूट है, अगर आपको नहीं मालूम चले किसका है तो आप क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे और फिर पेयर बना के देखेंगे किसका आ रहा है। फ़िलहाल मुझे ये लग रहा है 1521 ये 39 का होगा, ठीक है ना। तो 39, तो इसका मतलब पी क्यू का अगर डिस्टेंस जो सपोज किए थे कितना आ गया, 39। तो जो हम लोग के सेक्शंस अगर बात करें 7.1 में डिस्टेंस का मतलब बोला गया था इस पर डिस्कस करने के लिए, इसका मतलब ये है डिस्टेंस बिटवीन जो है ना वो जो निकलेगा उस सेक्शंस में वो कितना आ जाएगा, 39 किलोमीटर। अब वो सेक्शंस देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे यही सेक्शंस दिया गया था 15 किलोमीटर 36 किलोमीटर। तो अब इसके बीच में जो डिस्टेंस वो निकला है वो कितना निकल के आ गया, 39। और यही हम लोगों से क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था जो कि सेक्शंस में डिस्कस करने के लिए बोला गया था, ठीक है ना। यही है सेक्शंस, फिगर नंबर 7.1, पेज नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 है, एनसीईआरटी का बुक है और इसी के बारे में पूछा गया था जी कितना यहाँ पे है इसको डिस्कस करने के लिए। तो 39 किलोमीटर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे था ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, समझ में आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालने थे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स इतना इतना एन माइनस 2 एन माइनस 11 आर कॉलिनियर। तो इसको हमको बताना है क्या ये कॉलिनियर है या नहीं, ठीक है ना। तो कॉलिनियर होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कॉलिनियर पॉइंट्स किसको बोलते हैं। तो कॉलिनियर पॉइंट्स के लिए क्या होता है, जब एक ही लाइन सेगमेंट पे आपके पास 3 से ज़्यादा अगर पॉइंट्स अगर लाइज करते हैं उसको हम बोल सकते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया गया डिटरमाइन करने के लिए क्या ये कॉलिनियर है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज कर लेते हैं यहाँ पे जो एक जो ऑर्डर कोऑर्डिनेट्स दिया है 1,5, दूसरा हम मान लेते हैं बी जो दिया गया है वो 2,3 है, और तीसरा जो सी दिया गया है उसको हम मान लेते हैं, दिया नहीं इसको सपोज करके हम बना रहे हैं -2, माइनस कितना होगा 11। ऐसा कोऑर्डिनेट्स आपको दिया गया है और हमको बस ये पता करना है क्या ये कॉलिनियर है या नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कॉलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए, एक लाइन सेगमेंट पे मोर देन 3 पॉइंट्स क्या होने चाहिए, लाइज करने चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। तो कॉलिनियर होने के लिए यहाँ पे हम जो डिस्टेंस जो निकालेंगे ए बी सी का पॉइंट्स का, तो चलिए सबसे पहले ए बी के निकालेंगे, फिर बी सी के निकालेंगे, फिर ए सी के निकालेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या ये इक्वलिटी है या नहीं है। अगर नहीं हुआ तो ये कॉलिनियर नहीं होगा। अच्छा, वैसे अगर नॉन कॉलिनियर का बात करें तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स किसको बोलते हैं, जिसमें जो 3 पॉइंट से कम होते हैं, जैसे ट्राइंगल, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल, ये सब किस में आते हैं, तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स में आते हैं, ठीक ना। चलिए अब इसके बीच में हम लोग निकालते हैं यहाँ पे डिस्टेंस। तो ए बी के बीच में अगर डिस्टेंस निकाले ए और बी तो आपको यहीं पे समझने पड़ेंगे। तो मान कर चलिए हम इसको मान लेते हैं ये x1 y1, ठीक ना। तो डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो हम किसी के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते, ए बी के बीच में निकाल लेते हैं और बी सी के बीच में निकाल लेते हैं, और यही दोनों अगर इक्वल हुआ तो हम बोलेंगे ये कॉलिनियर है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो हम बोलेंगे ये नहीं ना ये कॉलिनियर है। तो अगर मान के चलिए इसको हम x1 मान के चलें और यहाँ पे y1 मान लें, इसको x2 मान लें, इसको y2 मान लें, तो फॉर्मूला क्या बनता है, x2 प्लस माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 कितना सपोज करने हैं 2, तो 2 माइनस
x1 कितना हो जाएगा 1, तो 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा, तो y2 अगर देखा जाए तो हमने सपोज किया है 3 को, तो 3 माइनस y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर। तो अभी हम ए बी का लेंथ निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो 2 माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 ही होगा। फिर 3 माइनस 5 कितना बचेगा, -2, इसका होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ए बी का अगर निकालें तो 1 + 4 कितना हो जाएगा √5। तो यहाँ पे √5 निकल के आ गया। चलिए इसी तरीके से हम निकालते हैं बी सी के बीच में। तो बी सी, तो इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला वही यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक बार अब हम मान लेते हैं BC के लिए, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x1 इस क्वेश्चन के लिए। तो x1 = मान लेते हैं 2 है और y1 = 3 है। वही BC का निकालना है तो इसको मान लेते हैं, जो x2 मेरा क्या है -2 है और y2 मेरा कितना है -11 है। ठीक है, अब इसके बीच में हम लोग को डिस्टेंस निकालते हैं। तो x2 कितना मान है ये दोनों पॉइंट्स के लिए, तो x2 मान है हम -2, तो -2 माइनस x1 कितना, तो यहाँ पे भी 2 है तो इसको 2 रखते हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कितना सपोज किया -11, तो -11 माइनस फिर y1 के कितने वैल्यू हैं 3, तो यहाँ पे 3, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो -2 कितना हो जाएगा -4, तो -4 का होल स्क्वायर, -11 -3 कितना हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो -4 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो कितना निकल कर आ जाएगा 16, और -14 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो कितना निकल कर 14 का स्क्वायर 196। फिर इसको रूट कवर करते हैं, तो 16 और 196 कितने होते हैं 6 12, तो 212 हो जाएगा। अब 212 का अगर स्क्वायर रूट अगर करेंगे क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो नहीं बन रहा है। फिर भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज करके अगर आप इसको लिखेंगे तो आराम से लिख सकते हैं। जैसे 2 से लगाए तो 106, फिर 2 से लगाए तो 53, तो 2 आ रहा है यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं 53 एक बार आ रहा है, तो 2 का पेयर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√53। तो यहाँ पे BC का लेंथ ये निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं AB का कुछ और है, BC का कुछ और है, मतलब दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है डिफरेंट हो रहा है। तो चलिए एक और डिस्टेंस निकाल ही लेते हैं, एक और बच ही गया, AB BC निकाले। अब हम C को A के साथ निकाल लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, तो अगर AC या CA लिखे ये भी चलिए सही है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम AC का अगर निकाल रहे हैं, यहाँ पे AC के बीच में अगर डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो क्या करना होगा A और C। तो चलिए इसको मान के चलते हैं, यहाँ पे AC के निकालने के लिए जो x1 जो होगा मेरा वो होगा 1, फिर वही अगर हम बात करें y1 का, तो y1 हम मान लेते हैं 5, x2 का अगर हम बात करें तो x2 मान लेते हैं -2 को, और y2 मान लेते हैं -11 को, यहाँ पे सपोज करके बना रहे हैं। फिर AC के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, तो फॉर्मूला आपको वही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 किसको सपोज किए हैं -2, फिर x1 कितना है यहाँ पे 1, तो -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 कितना है -11, y1 कितना है 5, तो -5 इसका होल स्क्वायर, रूट कवर करेंगे, -2 और -1 कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, प्लस -11 -5 कितना हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर कितने होते हैं 9, -16 का होल स्क्वायर कितना होता है 256, रूट कवर। यहाँ पे AC हम सपोज करके निकाल रहे हैं, तो 9 + 256 कितना हो जाएगा सिंपल से 265 है ना। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे सब नज़र आ रहा है AB √5, BC 2√53 और यहाँ पे AC
265, मतलब यहाँ पे सब क्या है, अनइक्वल है। इसको अगर हम ऐसे बताएं जो ए बी प्लस ए सी कितना हो जाएगा, तो √5 प्लस 265। इसको अगर हम ऐड भी कर देते हैं फिर भी जो है ना ये इक्वल्स टू में इसके नहीं होंगे। किसके इक्वल्स टू में, अगर ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू अगर हम बात करें बी सी का, ये इक्वल्स टू नहीं होने वाला है। यहाँ पे ये भी अगर कर दे ए बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए सी, ये भी नहीं होने वाला है। तो हम बता सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं ये तीनों इक्वल नहीं है, तो जिसके वजह से हैंस ए बी एंड सी आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, या सीधा लिख देते हैं नॉन कॉलिनियर। ठीक है, ये नॉन कॉलिनियर होगा क्योंकि यहाँ पे तीनों जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब डिस्टेंस फार्मूला से आपको क्या करना है, तीनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लेना है, और तीनों अगर एक जैसा है तो कॉलिनियर है, तीनों अगर डिफरेंट है तो माना जाएगा नॉन कॉलिनियर माना जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 4। तो बोला गया चेक वेदर 5,-2 एंड 6,4 7,-2 आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो दिया गया हम लोग का जो पेयर है, ठीक है ना, जो पॉइंट्स हैं, तो इस ऑर्डर पॉइंट से हम लोग को ये पता करना है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, तो मान के चलिए अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे लेट ट्रायंगल PQR। अब यहाँ पे मान लिया ट्रायंगल PQR, तो मान लीजिए P पॉइंट्स है, ये Q पॉइंट्स है, ये R पॉइंट्स है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, तो हम ये कह सकते हैं अगर कोई भी दो साइड जैसे PQ इक्वल्स टू अगर हम यहाँ पे कर दें QR, PQ इक्वल्स टू अगर कर दें हम QR, तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सिंपल सी बात है, हम लोग को PQ और QR के बीच में क्या निकालना होगा, उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए हम ट्रायंगल अगर PQR अगर मान चुके हैं तो यहाँ पे ये भी मान लेते हैं जो P पॉइंट्स है वो कितना दिया हुआ, फर्स्ट वाले को मान लेते हैं 5,-2, ठीक है। फिर Q का अगर बात करें तो 6,4 दिया हुआ है, एंड वही अगर हम R का अगर बात करें तो कितना दिया हुआ है, 7, 5,-2 हो गया, 6,4 हो गया, 7, क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे आप इसको सपोज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे PQ के बीच में। तो चलिए इसको PQ के बीच में अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला ही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा देर के लिए आपको सपोज करने हैं, ये मेरा जो P कोऑर्डिनेट्स है ये x1 का 5 मान लेते हैं, y1 हम मान लेते हैं यहाँ पे -2 है। वही अगर मान लें यहाँ पे जो x2 इसको मान लेते हैं क्योंकि PQ के बीच में हम निकाल रहे हैं, तो इसको मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या x2। तो x2 कितना है, 6 है, और y2 मान लेते हैं, y2 कितना मान लेते हैं, 4। अब इस पे वैल्यू का रखना है, तो चलिए रखते हैं x2। तो x2 कितना सपोज किए, 6, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा, 5, x1 कितना दिया, 5, तो 5 यहाँ होल स्क्वायर, फिर y2 कितना माने, 4, फिर y1 कितने माने यहाँ पे, -2, तो -2। अच्छा -2 है तो ये -2 है, और यहाँ पे माइनस करने होते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अगर ये माइनस का साइन दिया, माइनस हुआ, फिर ब्रैकेट में माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 - 5 का अगर बात करें तो 6 - 5 कितना होगा, 1, इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, इसका होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करें 1, 6 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 36। इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना निकल कर आ रहा है, 37। तो
तो यहाँ पे निकल के आ गया √37। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे पी क्यू के बीच में निकाल लिए तो पी क्यू हो गया। अब हम निकालते हैं क्यू आर के बीच में, ठीक है। तो चलिए क्यू आर के बीच में निकालते हैं। तो क्यू आर के बीच में भी अगर निकालेंगे तो हमको डिस्टेंस फार्मूला वही यूज करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो पी क्यू का लेंथ हुआ। तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या हम लोग का ये इक्वल हो सकता है, पी क्यू इक्वल्स टू क्या क्यू आर होगा। अगर ये पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर होगा तब हम बोलेंगे यस ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है। अगर ये नहीं तो नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग को सपोज करना पड़ेगा। तो चलिए इसके क्यू आर के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्यू वाले जो पॉइंट्स इसको मानते हैं अब x1। तो यहाँ पे लिखते हैं x1 कितना मानने वाले हैं 6। फिर यहाँ पे y1, तो आपको पता है जो फर्स्ट वाला जो ऑर्डर होता है x होता है फिर क्या होता है y होता है। तो x1 कितना हो जाएगा 6, फिर y1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। चलिए ये तो हुआ इस वाले q के कोऑर्डिनेट्स के लिए। फिर r के लिए अगर बात करें इसको मान लेते हैं हम लोग x2। तो x2 कितना हो जाएगा, तो x2 हो जाएगा यहाँ पे 7 और y2, तो y2 हो जाएगा यहाँ पे -2। तो यहाँ पे सब सपोज कर रखें। अब चलिए इस पे वैल्यू रखते हैं। x2 कितना है 7, तो 7 माइनस x1 कितना है, तो x1 है 6, तो 6 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितने हैं, तो y2 है -2, तो -2। y1 कितने हैं 4, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्शंस का यहाँ पे लगा हुआ है इसका होल स्क्वायर। मतलब सिंपल सी बात है, इसको सपोज अगर कर लिए वैल्यू को पुट करते हुए चले जाना है, आपका आ जाएगा 7 - 6 का अगर बात करें तो 7 - 6 कितने बचेंगे, तो 1 बचेंगे। 1 का स्क्वायर -2 - 4 कितना हो जाएगा -6, तो -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -6 का स्क्वायर कितना होगा 36। फिर यहाँ पे अगर निकालें तो कितना हो जाएगा √37। तो क्यू आर, तो यहाँ पे क्या पता चला, यस पी क्यू भी √37 आ गया और क्यू आर भी कितना आ गया √37। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सेंस जो पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया क्यू आर। जब पी क्यू इक्वल्स टू अगर क्यू आर हो गया तो यस देयरफॉर ट्रायंगल जो हमने सपोज किया था पी क्यू आर वो क्या होगा इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।